अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली हमने एक ट्रेलर अपलोड किया था जिसमें हमने ये कहा था कि सिफ़ातुल हुरूफ की सीरीज़ को हम 26 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 26 जुलाई है, तो आज से जो है हम सिफ़ातुल हुरूफ की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जो सीरीज़ बिल्कुल आसान और आम फहम होने वाली है। बिल्कुल आसान तरीके से इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। आपने एक काम करना है, आपने इस सीरीज़ को बड़े ही ध्यान से देखना है, तमाम एपिसोड्स को एक एक करके अच्छे से समझना है और औरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करनी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो हमारी सीरीज चल रही थी वो मखारिज की सीरीज़ थी, जिसमें हमने तमाम हरूफ के मखारिज को सीखा, यानी अरबी हरूफ जो है उनकी जो निकलने की जगहें हैं उनको हमने सीख लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है मखारिज सीरीज़ को मुकम्मल कर लिया है। अगर अभी तक आप में से किसी ने मखारिज सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाइए और उस सीरीज़ को देख लीजिए। उसके बाद जो है आप सिफ़ातुल हुरूफ की सीरीज़ को देखना शुरू करें। एक बात आपने यहाँ पर जहन में रखनी है, वो ये है कि जितना ज़रूरी मखारिज को सीखना है उतना ही ज़रूरी सिफ़ात को भी सीखना है। अगर आपने खाली मखारिज को सीखा है, सिफ़ात को नहीं सीखा है, तब भी आप कुरान मजीद के अंदर लहने जली लहने खफ़ी करेंगे, यानी तब भी आप कुरान मजीद के अंदर छोटी बड़ी गलतियाँ कर लेंगे। तो सिफ़ात को सीखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो है उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। बग़ैर मखरज के जो है हरफ अदा नहीं हो सकता, इस बात पे सबका इत्तेफाक है। लेकिन बग़ैर सिफ़ात के हरफ जो है मुकम्मल अदा नहीं हो सकता। ये दो अलग अलग बातें हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। मैंने कहा बग़ैर मखरज के हरफ जो है अदा नहीं हो सकता और बग़ैर सिफ़ात के हरफ जो है मुकम्मल अदा नहीं हो सकता। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिफ़ात सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने खाली मखारिज सीखे हैं, सिफ़ात नहीं सीखे हैं, तब भी कुरान मजीद के अंदर गलती हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो अहम है, इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। किसी भी हरफ को जब हम सिफ़ात के साथ अदा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ही मखरज के कई हरूफ जो होते हैं वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं, वो आपस में मुख्तलिफ हो जाते हैं, उनके अंदर डिफरेंस पैदा हो जाता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल ता, दाल और ता, ये तीनों हरूफ जो है ये एक ही जगह से निकलते हैं। क्लियर हो गया? हुरूफ निताइया जो है ये एक ही जगह से निकलने वाले हरूफ हैं। तो मालूम हुआ इनका जो मखरज है वो एक ही है, इनकी अदायगी एक ही है, लेकिन इनके अंदर जो सिफ़ात है वो डिफरेंट है, इनके अंदर जो सिफ़ात है वो मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल हम ता को बारीक पढ़ते हैं, ता को हम मोटा पढ़ते हैं, फिर दाल को हम फिर से बारीक पढ़ते हैं। तो सिफ़ात के एतबार से इनके अंदर क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इनकी जो अदायगी है, इनका जो मखरज है वो एक ही है, निकलती है एक ही जगह से है। लेकिन जब इनके ऊपर हम सिफ़ात को दाखिल करते हैं, सिफ़ात के साथ इनको अदा करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये मुख्तलिफ हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब यहां पर बात आई है सिफ़ात की। सिफ़ात जो है ये सिफ़त की जमा है, सिफ़त जो है ये सिंगुलर है और सिफ़ात जो है ये प्लूरल है। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे कि इसका लुग़वी माना क्या है, सिफ़त का लुग़वी माना क्या है। इसका जो लुग़वी माना है वो ये है कि जो किसी चीज़ के साथ कायम हो, यानी मा क़ाम बिशैइन, जो किसी चीज़ के साथ क्या हो, कायम हो, उसे सिफ़त कहा जाता है। ये इसका लिंग्विस्टिक मीनिंग है, यानी लुग़वी माना है। अब हम चलते हैं इसके इस्तिलाही माना की जानिब। इसका जो इस्तिलाही माना है तजवीद के अंदर वो आपने ज़रूर जानना है। वो ये है कि सिफ़त हरफ की उस हालत को कहा जाता है या उस कैफियत को कहा जाता है जिससे एक ही मखरज के कई हरूफ आपस में क्या हो, अलग अलग हो, जुदा हो, मुमताज़ हो, मुख्तलिफ हो, उसे क्या कहा जाता है, सिफ़त कहा जाता है। ये इसका इस्तिलाही माना है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको सिफ़ात के मुतालिक बता दी, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी सिफ़ात के रिलेटेड। इसको आपने जहन में रखना है, अपनी कॉपी पर नोट करना है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आपको ये काम आएंगी इंशाअल्लाह। अब जो हम यहां पर मेनली बात करने वाले हैं वो है सिफ़ात की किस्में। इनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आने वाली क्लासेस होंगी उनमें जो है इनका बहुत बड़ा दखल रहेगा। तो सिफ़ात की मेनली दो किस्में हैं, एक होता है सिफ़ात लाज़िमा, दूसरा होता है सिफ़ात आरिदा। सिफ़ात लाज़िमा, सिफ़ात आरिदा, इनको आपने समझना है। सबसे पहले सिफ़ात लाज़िमा को ले लेते हैं। लाजिम किसे कहा जाता है पहले ये समझ लीजिए ताकि आपको ये टर्म समझ में आ जाए। लाजिम हम कहते हैं कंपलसरी को, जो कंपलसरी होता है, यानी कंपलसरी जो होता है उसको नहीं छोड़ा जाता, उसको लाजमन किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल आप कहीं एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको एक पर्चा मिलता है और पर्चे में लिखा होता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने कंपलसरी करना है, तो कंपलसरी देखकर आप उसको लाजमन करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसी तरीके से सिफात लाजिमा कहते हैं उन सिफात को जो लाजिम हो, जो आपने नहीं छोड़नी है। तो सिफात लाजिमा की तारीफ क्या है कि हरफ की वो सिफात जो हरफ के लिए हर वक्त ज़रूरी हो, उसको छोड़ा न जाए। अगर हमने उसको किसी भी सूरत छोड़ दिया तो हरफ जो है वो मुकम्मल अदा नहीं होगा, बल्कि वो नाकिस अदा होगा, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो सिफात लाजिमा को अगर आपने छोड़ दिया तो हरफ जो है वो बिल्कुल अदा नहीं होगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। फॉर एग्जाम्पल तौ है, तौ के अंदर सिफत इस्ताला भी है और इतबाक भी है। अगर आपने इन दोनों सिफात को छोड़ दिया तो तौ जो है ये अदा ही नहीं होगा, तो ये नाकिस अदा हो जाएगा। तो इसलिए आपने सिफात लाजिमा को ज़रूर अदा करना है। क्लियर हो गया। अब आते हैं सिफात आरिदा की जानिब। सिफात आरिजा किसे कहा जाता है? सिफात आरिजा कहा जाता है टेम्पररी सिफात को। किसे कहा जाता है भाई? टेम्पररी सिफात को। आरिजा आप समझते हैं ना, जैसे हम मिसाल देते हैं ना, भाई दुनिया की जिंदगी जो है यह आर्जी है, तो आर्जी का मतलब होता है टेम्पररी। तो सिफात आरिजा का क्या मतलब? यानी टेम्पररी सिफात। अब इसकी तारीफ क्या है? हरफ की वो सिफात जो कभी हरफ में हो कभी ना हो, लेकिन सिफात आरिजा को छोड़ने से क्या होता है, हरफ जो है वो अदा हो जाता है, हरफ अदा हो जाता है, लेकिन उस हरफ की जो खूबसूरती होती है, उसकी जो तहसीन होती है, उसकी जो जीनत होती है वो बरकरार नहीं रहती, यानी वो बाकी नहीं रहती, खाली हरफ अदा हो जाता है। क्लियर हो गया। तो याद रखिए सिफात लाजिमा को अगर आप छोड़ देंगे तो कुरान मजीद के अंदर लहने जली वाक़ हो जाएगी। अगर आप सिफात आरिदा को छोड़ देंगे तो कुरान मजीद के अंदर लहने खफ़ी वाक़ हो जाएगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है सिफात लाजिमा की और दो किस्में हैं, जिसे हम सिफात लाजिमा मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा कहते हैं। मुतज़ादा से मुराद होता है कि जिन सिफात का कोई अपोजिट हो, ठीक है ना, और गैर मुतज़ादा का मतलब होता है जिनका कोई अपोजिट ना हो। इसको हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये सिफात के रिलेटेड थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन थी, ये समझ में आई होगी। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और अपने जहन में इसको फीड कर लीजिए। आने वाली क्लासेस में हमको इनसे इंशाल्लाह काम लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से ज़रा भी फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है।